4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बड़ी दिलचस्पी रही होगी आपकी कि 102 सीटों में आखिरकार हुआ क्या है। भास्कर ने छाप दिया कि लगभग 48 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन को 40 से 42। वहीं से कयास ये उठने लगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, बिहार में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, कहाँ कहाँ नुकसान होने जा रहा है एनडीए गठबंधन को और कहाँ कहाँ फ़ायदा हो रहा है इंडिया गठबंधन को। उत्तर प्रदेश की बात मैं आपसे दूसरे एपिसोड में करूँगा, लेकिन मैं आपको राजस्थान लेकर चलना चाहता हूँ। राजस्थान में 12 सीटों पर दोस्तों चुनाव हुआ है और वहाँ हालात ये हैं कि 8 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ पूरी तरह से झुकी हुई हैं। मैं आपको सीट दर सीट थोड़ा सा आंकड़े बताने की कोशिश करूँगा, एक ओपिनियन बता सकता हूँ, क्योंकि मेन रिज़ल्ट तो 4 तारीख में आएंगे, जून में। तो दोस्तों वहाँ 12 में से 4-8 का मामला ऐसा फंसा हुआ है कि 8 सीटों में इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस, मेनली तो वहाँ कांग्रेस ही है, आरएलपी पार्टी है, वो 1 सीट पर लड़ रही है, नागौर पर, हनुमान बेलीवाल। तो वहाँ पर किस प्रकार से सचिन पायलट की मेहनत ने, अशोक गहलोत के जाने ने लोगों के अंदर क्या क्या बातें भर दी हैं, वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। 25 सीटों की 25 जो है दोनों बार से भारतीय जनता पार्टी जीत लेती थी। एक हनुमान बेनीवाल थे, वो भी उन्हीं के पास हो जाते थे, 24+1। लेकिन अब हालात ये हैं कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि साहब राजस्थान में हुआ क्या है, राजस्थान के अंदर कुछ मुद्दे ऐसे हैं। पहली बात तो वहाँ वोट परसेंटेज गिर गया। कुछ कह रहे हैं लाभ साहब कि गर्मी की वजह से गिर गया। गर्मी तो 2019 में भी थी, लेकिन उस ज़माने में पुलवामा की जो आग थी वो ज़्यादा परखड़ थी। हुआ यूँ है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर जो जाट समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, वसुंधरा राजे से की वजह से नाराज़ है। कुछ वजह हैं जो मैंने लिखी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वजह ये बताई जा रही है कि जो ओबीसी लिस्ट में, केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में जाटों का जो नाम शामिल नहीं किया है। अग्निपथ, यहाँ फौज में बहुत लोग जाते हैं। राजस्थान का एक ज़िला तो ऐसा है, नाम जहन से निकल रहा है, देश में सबसे ज़्यादा फौज में जाने वाले लोग हैं। अग्निवीर जो एक बाकायदा की स्कीम है, इससे नाराज़ हैं वहाँ का युवा। दूसरी बात, जाट महिलाओं के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ है, हरियाणा से राजस्थान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। चौथी बात, बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बात ये बताया जाता है कि वसुंधरा राजे के बारे में मैं पहले आपसे कहा कि वसुंधरा राजे नो डाउट राजपूत ख़ानदान से आती हैं, लेकिन जाटों के घर की बहू हैं। उनको जिस तरह, और गुर्जर की समदन भी हैं, उनको जिस तरह से दरकिनार कर दिया गया, वहाँ पे एक नाराज़गी जाटों में है कि हमारी बहू के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया कि चीफ मिनिस्टर उनको बनाया नहीं गया, एक नया आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। जाटों की नाराज़गी ये है। सतीश पूनिया को हटाना, जाटों की टिकट में अनदेखी और राहुल कस्वा का टिकट काटना, ये 4-5 चीज़ें मुझे लगी कि जिसकी वजह से शायद वहाँ पर हालात बदल गए। अब 8 सीटें दर्शकों मैंने अपने हाथ से लिखी हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार किस प्रकार से समीकरण बदल रहे हैं। 8 सीटें वो कौन सी हैं? आप अगर जाएँ तो मैं आपको बताऊँ, गंगानगर है, चुरू है, अलवर है, भरतपुर में संजना जाटव 25-26 साल की एक लड़की खड़ी कर दी है कांग्रेस ने। वहाँ दोस्तों मैं आपको बताऊं, जाटव वोट बहुत है और जाटव के अलावा वहाँ जाट वोट बहुत है। और वहाँ एक राजघराना है विश्वेंद्र सिंह का, वो जाट परिवार से आते हैं और उनका जाटों पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके का वर्चस्व है। वो जाट और जाटव मिलने के बाद वहाँ स्थिति भरतपुर, ये भरतपुर वो है दोस्तों जहाँ से भजनलाल शर्मा आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं। वहाँ पर स्थिति बदल दी है 25-26 साल की एक जाटव लड़की ने। भरतपुर में स्थिति ये है। दूसरी बात आपको बात बताऊँ, चुरू और संजना और तुम्हारा झुंझुनू में आपको याद होगा शीश राम ओला एक जाटों के नेता हुआ करते थे, उनके बेटे वहाँ से खड़े हैं, बड़ी ज़बरदस्त टक्कर है। और वहाँ सचिन पायलट का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। और अब आप देखें सीकर के अंदर क्या है, वहाँ पे जो अमर राम करके हैं कोई, अब तक वो इलेक्शन में दिख नहीं रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से उनका गिराव बहुत तेज़ी से हुआ। और बल्कि अगर आपको मालूम हो कि वहाँ फलौदी सट्टा बाज़ार भी है, वहाँ सट्टे बाज़ार की अगर कोई जानकारी रखता हो तो 30 पैसे के रेट, यानी कि उस सीट को दिल्कुल जीता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। सीकर लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में।
दौसा वहाँ पर मुरारी लाल मीणा को खड़ा कर दिया है। वहाँ गुजर और मीणा आपको मालूम है, मेव, गुजर, जाट और ये गुजर, ये जो मीणा जाति है, ये 3-4 बिरादरियाँ ऐसी हैं जो इकट्ठे होकर के कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हैं। मुरारी लाल मीणा जो है वहाँ पर कांग्रेस आई की तरफ से और पायलट कैंप से आते हैं, उनकी तरफ गुजर और मीणा का समीकरण इतना ज़बरदस्त बन रहा है कि दौसा सीट भी हाथ से निकल रही है। जयपुर रूरल के अंदर अनिल चोपड़ा, आपको याद होगा कि यूनिवर्सिटी से निकल कर आए थे नेता, इनके बारे में तो सचिन पायलट ने पूरी की पूरी अपनी जितनी भी सलाहियतें फूंक कर रख दी हैं और जयपुर ग्रामीण के अंदर वो खुद जमे रहे इनको जिताने के लिए। और नागौर की बात तो यह है कि नागौर तो पिछली बार भी हनुमान बेनीवाल ने जीत लिया था। हालांकि वहाँ से शायद वो राज परिवार से दिया मिर्जा जो हैं वो आ रही हैं, जो वहाँ पे डिप्टी सीएम भी है मेरे ख्याल से, मुझे कंफ्यूज हूँ, लेकिन हनुमान बेनीवाल को सीट दे दी गई गठबंधन के एतबार से। ये 8 सीटें ऐसी हैं दोस्तों जो राजस्थान के समीकरण को बदल रही हैं। अब 12 में से 8 अगर मिसाल के तौर पे कांटे की लड़ाई में एज कांग्रेस को है तो अंदाज़ा कर लीजिए कि राजस्थान के बारे में तो ये 25 की 25 का इरादा करते हैं और मिलती भी हैं। मध्य प्रदेश के भी हालात ऐसे ही हैं कि 28 की 28 सीटें इनको मिल जाती हैं, एक नकुलनाथ की छोड़ दी जाए तो छिंदवाड़ा। तो दोस्तों बात यह कि राजस्थान इनके हाथ से निकल रहा है। 12 में से 8 सीटें। अब अगला जो चुनाव है वो 13 सीटों पर है, उसके अंदर हालात क्या हैं वो मैं जब तब बताऊंगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान के अंदर से 4 और 8 का जो रेशियो निकल रहा है, लोग जो जानकार बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे के पूरे कह सकता हूँ वर्चस्व पे डेंट लगाने के लिए काफ़ी है। पायलट काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये जाट बिरादरी जो वहाँ से नाराज़ हुई है, खिलाड़ियों की वजह से नाराज़ हुई है, ओबीसी की वजह से नाराज़ हुई है। और दूसरी बात, एक बात यह भी हुआ कि कांग्रेस ने, इनका एक नेता है जाटों में से, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उसी को पीसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया। तो बात यह दोस्तों कि अब ये हालात वहाँ पर अगर हैं, उनका नाम था गोविंद सिंह, पीसीसी जो राजस्थान के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उसको जाट समुदाय से बना दिया। तो कांग्रेस जो है कई बरस बाद, वो जाट जो है कई बरस बाद कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से समीकरण बदल रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा समीकरण और बताऊंगा, अशोक गहलोत को गए हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं, वहाँ लोग उनको याद कर रहे हैं। वो चिरंजीवी स्कीम हो या सिलेंडर की स्कीम हो, स्वास्थ्य की स्कीम, कोई भी स्कीम हो, उसको लेकर लोग ये याद कर रहे हैं कि अशोक गहलोत काम कर रहे थे। उनसे गलती हो गई। अब उसमें ईवीएम का दखल है या वीवीपैट का हम नहीं कह सकते, लेकिन अशोक गहलोत के जाने के बाद कुछ महीनों बाद ही वहाँ पर अशोक गहलोत को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। अशोक गहलोत ने भी इस पूरे रीजन के अंदर, चूँकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वो सैनी समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं, उन्होंने भी, उसका वोट भी काफ़ी है, वो भी काफ़ी घूमे हैं। हालांकि सचिन पायलट की सीटों पर ज़्यादा नहीं जा पाया, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन जहाँ जहाँ सैनी माली हैं वहाँ पर अशोक गहलोत की वजह से वोट उनको पड़ रहा है। तो दोस्तों राजस्थान से खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। 12 में से 8 सीटें लगभग उनके हाथ से निकल रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।